देखें, ऑनलाइन बीएससी मैथ 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 6 सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ये 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए बता रहे हैं। 4th सेमेस्टर में 2 किताबें हैं। पहली किताब है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम एएसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। दूसरी किताब है मैकेनिक्स अभी शुरू नहीं की, शुरू करेंगे तभी इसके राइटर बताएंगे। अब ऑनलाइन हम लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो से भी पढ़ाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ अश्विनी ट्यूशन सेंटर के नाम से, अश्विनी ट्यूशन सेंटर के नाम से। इस चैनल को जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो इसकी कुछ वीडियो निकल के आएंगी। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए वीडियो से तो तुम हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर 7456813684 इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर पढ़ाई समझ में आए तो जुड़ना, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। डेमो के लिए 3-4 दिन पढ़ना फ्री है। अब अगर तुम फीस के बाद अगर पढ़ाई तुम्हें समझ में आए तो फीस के बारे में पता करना चाहो तो व्हाट्सएप पे ही मैसेज डालोगे और हम तुम्हें फ़ीस भी बता देंगे, ये पढ़ाई की फ़ीस कितनी है। अगर तुम्हें पढ़ाई की फ़ीस समझ में आए तो फीस पे करना और इससे जुड़ना, और जुड़ने के बाद अपना सारे क्लासेस तुम्हें मिल जाएंगे। 25 साल से अधिक हमें पढ़ाते हुए हो गए। नाम हमारा अश्विनी सक्सेना है, 20 रुपये में पढ़ाते हैं। जिला पीलीभीत में पढ़ाता है, यूपी में। बस यही बताना है। देखें, ये चैप्टर चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, एक्सरसाइज 1B चल रही है। और 1B एक्सरसाइज के ये हमने कल फार्मूले लिखे थे, आज हमने फिर से लिख दिए हैं। फार्मूले का जो इन फार्मूलों का नाम है, यानी इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। एक तो ये नाम है, दूसरे नंबर पे इसको रिडक्शन ऑफ नॉर्मल फार्म या खाली नॉर्मल फार्म कह लेते हैं। ये 6 फार्मूले हैं, एक क्रम से लगते हैं। बिल्कुल हमने एकदम क्रम से लिख दिए हैं किताब से ढूंढ ढांड के, ठीक है। अब इसमें इस लास्ट फार्मूले यू और बी की वैल्यू रखी जाती है। यू बी की वैल्यू रख देंगे तभी ये आंसर कहलाएगा। और कल की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन करा दिए थे, पहला और दूसरा। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 20 एक्सरसाइज 1B कराने जा रहे हैं और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम तुम्हें एक एक करके सारे फार्मूले बताते हैं किस तरह से लिखेंगे लगेंगे, वो समझो ध्यान से। पहला फार्मूला कंपेयरिंग करने के काम में आता है, यानी तुलना करने के काम में आता है। अब इसकी तुलना करो, होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि d2/dx² हो तो तुलना हो। उसके लिए तुलना करने के लिए इसका मतलब ये है इस पद का x के सापेक्ष अवकलन। जब अवकलन करेंगे तो एक को हम पहला पद मानेंगे, एक को मानेंगे दूसरा पद, तभी ये हो जाएगा पहला पद cos² ax। दूसरे का अवकलन करेंगे d2/dx² आएगा, फिर आएगा दूसरा पद dy/dx आएगा। पहले का अवकलन करेंगे cos² का 2cos x आएगा और cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, ये हो जाएगा माइनस का sin x, और प्लस का आएगा cos² x आएगा और इंटू का y बराबर 0, ठीक है। अब भी ये कंपेयरिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि कंपेयरिंग तब होगी जब d2/dx² यहाँ पर अकेला रहे। उसके लिए इसको हम cos² x से डिवाइड कर देते हैं। ये लिखते हैं डिवाइडेड बाई cos² x, इससे डिवाइड करें तभी ये आ जाएगा d2/dx² माइनस का, अगर इससे डिवाइड करेंगे बटे में लाएंगे तो ये dy/dx तो आएगा ही आएगा, और अपान में देखो बटे में जब cos² आएगा, एक cos से cos कट जाएगा और ये आएगा 2tan x, ये आएगा 2tan x, और इससे डिवाइड करेंगे तभी cos² पूरा कट जाएगा और प्लस का y बराबर 0। फिर से समझ लो, ये cos² x से डिवाइड करोगे तो बटे में cos² cos से cos कट जाएगा और ये हो जाएगा tan x प्लस का हो जाएगा y। अब सबसे पहले इससे हम इसकी तुलना करें। अब लिखें यहाँ पर कंपेयर करें d2/dx² प्लस का p dy/dx प्लस का qy बराबर का r। इससे हम करेंगे कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर p बराबर हो जाएगा, p बराबर dy/dx छोड़ देंगे, p बराबर आएगा -2tan x और q बराबर आएगा 1, ये y छोड़ देंगे, q बराबर 1 और a r बराबर 0 हो जाएगा।
अब जैसा तुम्हें कल बताया बिल्कुल एकदम क्रम से फार्मूला लगाना है। तो पहला फार्मूला तुम्हारा लग चुका है, अब ये दूसरा फार्मूला लगाने जा रहे हैं। दूसरे फार्मूले को लगाने में ये फार्मूला है I बराबर, लिख देते हैं फिर से, Q माइनस पी स्क्वायर बटे 4 माइनस 1/2 dp बटे dx। अब इसमें सभी की वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले Q का मान रखें, Q की जगह पर ये आएगा 1 माइनस पी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा और आएगा 4 tan स्क्वायर x और अपान का 4 आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। अब dp बटे dx निकाल ले, इससे निकालें तो p बराबर है माइनस का 2 tan x और dp बटे dx करेंगे तब ये हो जाएगा माइनस 2 sec स्क्वायर x। अब माइनस 2 sec स्क्वायर x ये हो जाएगा प्लस और आएगा 2 sec स्क्वायर x, 2 से 2 कटेगा, 4 से 4 कटेगा। अब यहाँ पर चाहे tan स्क्वायर का मान रख दो चाहे sec स्क्वायर का मान रख लो। देखो फार्मूला ये होता है 1 + tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x। ये फार्मूला तुमने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा। तो हम sec स्क्वायर x की जगह पर 1 + tan स्क्वायर x लिख देते हैं। जब लिखेंगे तभी क्या आएगा, 1 - tan स्क्वायर x आएगा, ये वाला आएगा, और इस sec स्क्वायर की जगह पर ये आएगा 1 + tan स्क्वायर x, ये आएगा। ये आएगा tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कट जाएगा और a बराबर 2 हो गया। इस तरह से I बराबर यहाँ पर किसके आ गया, 2 के। ये I बराबर क्या आ गया, 2। और इस तरह से दूसरा फार्मूला लग गया। अब हम तीसरा फार्मूला लगाएं। तीसरे फार्मूले में ये है S बराबर कैपिटल R e की पावर 1/2 और पी डी एक्स है। अब यहाँ पर कैपिटल S बराबर, एक कैपिटल R बराबर 0 होने की वजह से ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से एक कैपिटल S आ गया और ये वैल्यू हमारे पास किसके हो गई, 0 के। अब हम ये चौथा फार्मूला लगाएं। चौथा फार्मूला है U बराबर e की पावर -1/2 और है पी डी एक्स e की पावर -1/2 और यहाँ पर P है, P की जगह पर A आएगा, ये आएगा माइनस का प्लस हो जाएगा और आएगा 2 tan x और dx आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, e की पावर ये tan x का इंटीग्रेशन करेंगे और tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, ये हो जाएगा log sec x। जैसा हम तुम्हें बार बार बता रहे हैं e और log का मान 1 होता है। ये फार्मूला होता है e की घात log x बराबर, ये किसके बराबर हो जाता है, x के, यानी कि e और log का मान 1 होता है तब ये x आ जाता है। उसी तरह से e और log का मान 1 हो जाएगा और ये बराबर क्या हो जाएगा, sec x। अब इस तरह से यहाँ पर तुम्हारे 3 फार्मूले लग गए हैं, 3 क्या लग गए हैं, 4 लग गए हैं। ये चौथा फार्मूला u बराबर आया है sec x, U बराबर आया है sec x। ये 4 फार्मूले लग गए हैं। अब 5 और 6 फार्मूले लगा के हम तुम्हें इसका आंसर निकाल के भी देंगे। उतार लो तुम लोग और ये सारी वैल्यू हम एक साइड में लिख देते हैं, फिर हम बिगाड़ देंगे। उतारो तब तक, ये यहाँ पे लिख देते हैं। I बराबर हमारे पास 0 के आया है, नहीं I बराबर 2 के आया है, I बराबर आया है 2 और S बराबर आया है 0, U बराबर आया है sec x। ये 3 वैल्यू हैं, ठीक है, क्योंकि बिगाड़ेंगे तभी ये हट जाएंगे, इसलिए हमने लिखो तो उतारो। उतार लो और यही एक्सरसाइज यूट्यूब पर पड़ेगी, इसके आगे यूट्यूब पर नहीं डालेंगे। इसके आगे यहाँ तक पढ़ाई किसी के अगर समझ में आई हो, जुड़ना चाहे तो वो ऐप से जुड़े, क्योंकि ये 1B एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो है वो ऐप पे डालेंगे, वो यूट्यूब पे डालेंगे, 1A और 1B डेमो के लिए। नोट कर लो तुम लोग। मेथड ये समझ में आ गया होगा। हमने फार्मूले बहुत क्रम से लिख दिए हैं, बहुत किताब से छांट छांट के लिखे हैं, यानी कि जैसे सीधा सीधा मतलब है कि क्वेश्चन को पहले इस टाइप से बना लो कि इससे कंपेयरिंग हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन का इससे हमने क्या कर ली, तुलना करने के लिए बनाया। इसका आपकलन करके ए आया, डिवाइड किया ए आया, कंपेयरिंग की PQR मिला, फिर दूसरा फार्मूला लगाया, इसमें सीधे सीधे वैल्यू रख दी, तभी I की वैल्यू आ गई। तीसरा फार्मूला लगाया, S का मान निकाला, चौथा फार्मूला लगाया, U का मान निकला, सीधे सीधे फार्मूले वैल्यू रखिए। अब 5वां फार्मूला लग के हम निकालेंगे इसे, देखो फटाफट।
लिख लिया। अब देखो इसके बाद, अब ये फार्मूले 4 तक लग गए हैं, ठीक है, 4 तक वैल्यू हमारे पास निकल। अब ये 5वां फार्मूला लगाने जा रहे हैं, देखें। अभी बिगाड़ देते हैं सब। देखो ये फार्मूला नंबर 5 है। 5वां है d2b बटे dx स्क्वायर प्लस का IB बराबर s। ये फार्मूला नंबर 5 है। जैसा 2 क्वेश्चन निकाल चुके हैं, तीसरा ये निकाल रहे हैं। I और s का मान इसमें रखते हैं, तभी ये हो जाएगा। जैसा और एक बार और भी बताया कि d2 बटे dx स्क्वायर ये बराबर किसके होता है, d2 के। तभी ये वाली वैल्यू हो जाएगी d2b। अब I है, I बराबर आया था 2, तभी ये हो जाएगा 2b। और s बराबर जो आया है, हो गया, s बराबर आया है 0, s बराबर आया है 0, ठीक है, ये वैल्यू आई है। फिर से सुन लो, ये d2b बटे dx स्क्वायर का मतलब d2 बटे dx स्क्वायर का मतलब d2 हो गया b। I बराबर वहाँ पर देखो 2 है, b की जगह b हो गया, s बराबर देखो 0 है। इसमें से b कॉमन ले लेंगे, तभी d2 + 2 × b बराबर 0। अब जैसा तो मैं बता चुके हैं, 4th सेमेस्टर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ से शुरू होती है जहाँ से सेकंड सेमेस्टर ख़त्म होता है। तो ये फार्मूला तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर का पहुँच गया। जैसा हमने कल 2 फार्मूले बताए थे, यहाँ से इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं और इसमें ब्रैकेट वाले में d की जगह पर m लिखते हैं। तब ये हो जाएगा m² + 2 बराबर 0, और ये आ जाएगा m² बराबर -2, और आएगा m² बराबर 2i², क्योंकि -1 बराबर i² के होता है। तभी m बराबर यहाँ पर हो जाएगा ±i आएगा और √2 हो जाएगा, ये आएगा। अब इसमें जो फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा अल्फ़ा बीटा का, CF e⁴ और होता है C1 cos βx + C2 sin βx। ये फार्मूला होता है, यानी कि ये है सेकंड सेमेस्टर में। अल्फ़ा और बीटा, ये अल्फ़ा बीटा नहीं, इस तरह से समझो, m बराबर अल्फ़ा ± i बीटा का होता है। अब इसमें देखो अल्फ़ा का काम कौन कर रहा है, बीटा का काम कौन कर रहा है। अगर इससे लिखें तो अल्फ़ा बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई रियल वाला पद है ही नहीं। I और I को छोड़ देंगे और बीटा बराबर कितना हो जाएगा, √2, बीटा बराबर √2। तभी इसका जो CF लिखेंगे, इसमें अल्फ़ा और बीटा का मान रखेंगे, तभी ये हो जाएगा e⁴0 और C1 cos √2x, C2 sin √2 और ax आएगा, ये हो जाएगा। ये इसका कहलाएगा CF। अल्फ़ा और बीटा का मान इसमें रख दिया, तभी ये फार्मूला तैयार हो गया, ये CF कहलाता है। और ये फार्मूला तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर का है। अब इसका PI निकालें, जैसा हम तुम्हें बार बार बता रहे हैं, PI बराबर के आगे वाले का निकलता है। बराबर के आगे वाला 0 है, इसलिए PI 0 हो गया। अब ये कॉमन वाला लिखेंगे, तभी B बराबर होता है CF + PI, ये होता है। अब B की जगह B हो गया, CF की जगह B हो गया। e⁴0 का मान 1 होता है, तभी ये आ जाएगा, ये आएगा C1 cos √2x, C2 sin √2x, ये कहलाएगा V। PI 0 है, +0 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। e⁴0 1 होता है, गुणा में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब ये लास्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लग गया। अब लास्ट वाला है y बराबर u और b, और दोनों की वैल्यू रखेंगे। u के स्थान पर ये वैल्यू इसीलिए हमने एक साइड में लिख दी। u बराबर है sec x और v बराबर a है C1 cos √2x, C2 sin √2x, ठीक है, नोट कर लो, ये इसका आंसर हो गया। इस CF निकालने का फार्मूला इसका और भी है, लेकिन कोई ज़्यादा फार्मूले याद करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, एक से फार्मूले हैं, सब नोट कर लो, उतार लो। और ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, इसके बाद तुम्हें चौथा बताया जाएगा।
ठीक है, ठीक उतार लो। चलो उतारो तुम लोग। और चौथा हम देखा, उतार लो। और एक क्वेश्चन नंबर अब बताने जा रहे हैं 4। क्वेश्चन 4 है, एक्सरसाइज 20 है, वो एक्सरसाइज 1B है, पेज नंबर 20 है। ठीक, अब बताते हैं। उतर गया? ठीक, देखो और ये वैल्यू भी बिगाड़ दें, अब इनका भी काम खत्म है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं, देखें ध्यान से। चौथा क्वेश्चन समझे, ये रहा चौथा क्वेश्चन है, d2/dx स्क्वायर d2/dx स्क्वायर माइनस 2/x dy/dx प्लस ए स्क्वायर 2/x स्क्वायर इंटू बाई बराबर 0। 2/x स्क्वायर इंटू बाई बराबर 0। अब देखो, जैसा तुम्हें मालूम है कि ये सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, लिख दिए हमने। सबसे पहला वाला फार्मूला कंपेयरिंग करने के काम में आता है। इससे सीधे सीधे कंपेयरिंग हो जाएगी, कुछ भाग भूग नहीं करना है। तो लिखो सीधे सीधे साथ में, कंपेयर d2/dx स्क्वायर प्लस p dy/dx प्लस q बाई बराबर r। अब इस तरह से dy/dx छोड़ देंगे, p बराबर आएगा -2/x, q बराबर आएगा a स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर, r बराबर आएगा 0। ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर ए वाला फार्मूला लगाएंगे, ए लगाएंगे i बराबर, ए आएगा q माइनस p स्क्वायर बटे 4 माइनस 1/2 dp/dx, ये आएगा। ठीक, पहला फार्मूला लग गया। अब ये दूसरा फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं, i बराबर q की जगह पर a आएगा, a स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर माइनस 1/4। अब 1/4 लिख दिया, p स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा और 4/x स्क्वायर आएगा, माइनस का 1/2 dp/dx। अब p बराबर है -2/x, या ऐसा समझ लो -2x की घात -1 है। इसका हम dp/dx निकालें, dp/dx का मतलब है इसका x सापेक्ष अवकलन, तो -1 पहले आएगा, तभी ये प्लस हो जाएगा और x की घात -2 यानी 2/x स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से dp/dx की जगह पर हम ये लिखेंगे 2/x स्क्वायर। 2 से 2, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये क्या आएगा देखो, ए स्क्वायर आएगा प्लस का 2/x स्क्वायर आएगा माइनस का 2/x स्क्वायर आएगा। 1/x स्क्वायर ए है, 1/x स्क्वायर ए है, तो ये कट जाएगा और बराबर इस तरह से ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये आई बराबर तुम्हारे पास जो आया है, लाओ इधर लिख देते हैं क्योंकि ये बिगाड़ना पड़ेगा। आई बराबर ए स्क्वायर हो गया। अब हमें एस निकालना है। अब एस बराबर फार्मूला है हमारे पास u e की पावर, u नहीं है r है, r है e की पावर 1/2 और p dx है, ये है p dx। अब कैपिटल R जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, 0 के, इसलिए पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा और ये बराबर का हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ये बराबर का आ जाएगा 0। अब आया हमारे पास u का नंबर, u बराबर है, u बराबर e की पावर -1/2 और p dx है। u बराबर है e की पावर -1/2 और p है, p की वैल्यू रखेंगे, p की जगह पर a आएगा, माइनस माइनस प्लस 2/x और dx हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, e की पावर क्या बचा 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, e और log का मान 1 होता है और ये बराबर किसके हो जाएगा, x के, ये बताया गया। e और log का मान 1 होता है, बराबर क्या आ गया, x। इस तरह से u बराबर किसके हो गया, x के, u बराबर हो गया x के। नोट करो और फिर हम तुम्हें आगे वहीं से बताएं। क्यों, क्योंकि इतने में कुछ खास निकल पाएगा नहीं, इसलिए ऊपर से ही बिगाड़ेंगे। उतार लो इसे।
लिख लिया, लिख लो। ठीक, अब देखो इसके बाद अब ये लगने जा रहा है फार्मूला नंबर 5, ये वाला 5वां फार्मूला है d2b/dx² प्लस का IB बराबर S। अब जैसा बार बार तुम्हें बता रहे हैं d2/dx² बराबर है d² के, तब ये हो जाएगा d²b, ये हो जाएगा d²b। अब आया I का नंबर, I बराबर है a², तब ये हो जाएगा a² इंटू b और बराबर s है, a वाला s रहा और s बराबर कितना है 0, तभी इसमें से b² कॉमन हो जाएगा, d² प्लस a² इंटू b बराबर 0। अब तुम समझ रहे होगे, अभी पीछे जो फार्मूला लगाया वही फार्मूला इसमें लगेगा। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, इसको AE कहते हैं, d की जगह पर m लिखते हैं, m² प्लस a² बराबर 0, कॉमन वाला छोड़ देते हैं, m² बराबर माइनस a² और m² बराबर a हो जाएगा a² I², m बराबर a हो जाएगा प्लस माइनस AI। अब यहाँ पर फार्मूला ये लगता है m बराबर अल्फ़ा प्लस माइनस I बीटा का, और CF इसका हो जाता है e⁻⁴x, C1 cos बीटा x, C2 sin बीटा x। ये फार्मूला अभी पिछली बार लिखा था और इस बार भी लिख दिया है। अब तुम यहाँ से देख सकते हो, पढ़ा हुआ है ये फार्मूला। यहाँ पर अल्फ़ा बराबर कितना आएगा 0, क्योंकि रियल पद है ही नहीं, अल्फ़ा बराबर 0, और बीटा बराबर कितना आएगा प्लस माइनस I है, ये छोड़ देंगे, प्लस माइनस I इधर से छोड़ देंगे तो बीटा बराबर हो जाएगा 1 के, बीटा बराबर हो जाएगा 1 के। अब इसमें वैल्यू रखें, तभी CF हो जाएगा e⁻⁴ C1 cos ax, C2 sin ax, यानी बीटा की जगह पर a आ गया, अल्फ़ा की जगह 0 हो गया। e⁻⁴ का मान 1 होता है, इस तरह से ये तो 1 हो गया, C1 cos ax, C2 sin ax आएगा, और बराबर में 0 होने की वजह से ये PI बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बराबर के आगे वाला क्या है 0। अब इसके बाद जो फार्मूला लगता है वो एक कॉमन b है, इसलिए हम ये लगाते हैं b बराबर CF प्लस PI और दोनों की वैल्यू रख लें, तभी b बराबर CF आएगा C1 cos ax, C2 sin ax, और इसका PI जो है वो कितना है 0 है। अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे y बराबर UB, ये लगाएंगे y बराबर U और B, y बराबर U है, U बराबर तुम्हारी कॉपी पे अभी हमने निकाल के दिया था इसीलिए इधर लिख दिया, a बराबर x के है और b की जगह पर a है, C1 cos ax और C2 sin ax, C2 sin ax, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर। नोट करो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके बाद क्वेश्चन हम तुम्हें 5 बताएंगे। लिख लिया, ठीक। 5वां देखें क्वेश्चन, 5 बताते हैं। ये बताने जा रहे हैं क्वेश्चन 5 देखें।
ये भी इसी तरह का क्वेश्चन सारे एक से हैं। इस पूरे किताब की यही खासियत है, जो भी एक्सरसाइज है वो है एक सी। अगर पहला क्वेश्चन सही ढंग से कर लिया जाए तो सारे क्वेश्चन है एक से ही। निकलवा सारे इसलिए देते हैं कि कुछ ना कुछ अलग होने की वजह से क्वेश्चन निकालने में दिक्कत होगी। अब क्वेश्चन 5 बताते हैं। ये है एक्स स्क्वायर d2/dx स्क्वायर माइनस 2x, 3x माइनस 2 है, dy/dx है, प्लस 3x नहीं, हाँ सही है, 3x है, 3x माइनस 4 है, इंटू बाई 3x माइनस 4, ई की पावर है 3x, ई की पावर भी है 3x। ठीक है, ये है, हाँ ये क्वेश्चन है। ठीक से अब देखो, सबसे पहले जैसा तुम्हें बता चुके हैं, ये पहला फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला किस काम में आता है? कंपेयरिंग करने के लिए। लेकिन अभी कंपेयरिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस एक्स स्क्वायर की वजह से नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले इसको हम एक्स स्क्वायर से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है। एक्स स्क्वायर है d2/2x 3x। ठीक है, सही है। हाँ, सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पर इससे क्या करेंगे? कंपेयरिंग। लिखो साथ में, लिखो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तभी d2/dx स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x 3x माइनस 2, और बटे में आएगा एक्स स्क्वायर। एक एक्स से एक एक्स कट भी जाएगा, इसे काट देते हैं, नीचे लिख देते हैं एक्स। ठीक है, अब dy/dx आएगा। अब यहाँ पर बटे में जब एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तभी 3 आएगा, और आएगा 3x माइनस 4, ये आएगा, इंटू बाई है। यहाँ पर डायरेक्ट हमने लिख दिया है। ठीक है, अब इसे लिखते हैं ई की पावर 3x अपान एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर जब लिखेंगे तो एक एक्स कट जाएगा और एक एक्स रह जाएगा। ये लिखा हमने इसलिए नहीं क्योंकि यह काटने में गिचपिच हो जाती है, इसलिए नहीं लिखा। अब ये समझ में आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर इसके बटे में लिखेंगे, बटे में एक्स रह जाएगा। अब इसमें सबसे पहले अब होगी कंपेयरिंग। अब सबसे पहले कंपेयरिंग करो, लिखो कंपेयर d2/dx स्क्वायर प्लस p dy/dx प्लस qy बराबर r। अब p बराबर कितना आएगा? देखो यहाँ से dy/dx छोड़ देंगे, माइनस 2 आएगा, 3x माइनस 2 अपान का x हो जाएगा, अपान का हो जाएगा x, ये आएगा। और q बराबर ये बाई और बाई छोड़ देंगे, तभी ये हो जाएगा 3x माइनस 4 अपान का आएगा x, और r बराबर आएगा e की पावर 3x और अपान का आएगा x स्क्वायर। ठीक है, एक एक लाइन और लिखते हैं। ये p बराबर माइनस का 6 आएगा, ये आएगा माइनस का 6x अपान x, x से x कट जाएगा, माइनस का 6 आएगा, प्लस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 अपान x, ये हो जाएगा 4 अपान x। क्यू बराबर ये हो जाएगा 9x बटे x, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस का 12 बटे x, ये हो जाएगा माइनस का 12 बटे x, ये आएगा, p आएगा, q आएगा, r आएगा। अब ये वाला फार्मूला लगाने जा रहे हैं। ये है i बराबर q है माइनस p स्क्वायर बटे 4 है, माइनस का 1/2 dp बटे dx है, ये है। i बराबर q की जगह पर a आएगा, 9 माइनस 12 बटे x, 9 माइनस 12 बटे x, माइनस का 1/4 है, माइनस का 1/4 है। अब ये है पी स्क्वायर का मतलब है इसका वर्ग करेंगे, ये आएगा 36, ये आएगा 16 बटे एक्स स्क्वायर, माइनस 6 चौक 24 दूनी 48 बटे एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 बटे एक्स। फिर से देख लो, यानी कि पी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 16 बटे एक्स स्क्वायर, दोनों की गुणा का दुगना करेंगे, 6 चौक 24 दूनी 48 बटे एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? -1/2 है, माइनस का 1/2। अब आया dp/dx। dp/dx का मतलब इसका अवकलन करना है, पहले इसे लिख लें। -6 आएगा, 4x की घात -1 आएगा, ये आएगा 4x की घात -1। अब यहाँ पर dp/dx निकालें, तभी a हो जाएगा 0, a हो जाएगा -4x की घात -2, -4 हो जाएगा x², ये आएगा अवकलन इसका। तो ये माइनस है तभी ये प्लस हो जाएगा, और ये आएगा 4/x²। 2 से 4 काटेंगे तभी ऊपर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये आएगा 9, ये आएगा 9, माइनस आएगा 12/x, 12/x, ये आएगा, काटेंगे 4 नेम 36 हो जाएगा, तभी माइनस का 9 हो जाएगा। ये 4 चौको 16, माइनस का 4/x² हो जाएगा, ये आएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 48 को 12 से भाग करेंगे, 48 को 4 से भाग करेंगे तभी ये 12 आएगा, और ये हो जाएगा 12/x, और ये हो जाएगा 2/x²। कौन सा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अब तुम देखो कौन कौन से कटते हैं और कौन कौन से बचते हैं। अब ये 9 से ये वाला 9 कट जाएगा, ठीक है, 12/x से 12/x कट जाएगा। अब ये इसे घटाएंगे तभी ये आ जाएगा माइनस का 2/x², ये आएगा माइनस का 2/x²। भाई 4/x² में से 2/x² घटाओगे तो माइनस का 2/x² बचेगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, जिससे बिगाड़ेंगे तो ये लिखी रहेंगी। ये आई बराबर आया है -2/x², ये लिख दिया। देख लो भाई, समझ में आ गया? ये 4 में से 2 घटेगा, 2 रह जाएगा, ये 4 में से 2 घटाओगे तो -2/x² हो जाए। आई हो गया। अब लगाते हैं दूसरा फार्मूला। दूसरा है S बराबर कैपिटल R e की पावर 1/2 और pdx है, अब कैपिटल R है, कैपिटल R बराबर A रहा, A है e की घात 3x अपान है x², और e की पावर है 1/2, और p है, p कहाँ रहा? A है माइनस का 6 प्लस 4/x और dx है। अब इसका हमें अवकलन करना है, अब इसका हम अवकलन करें। अवकलन करने के लिए हम ये करें, अलग अलग करके लिखें। पहले लिखें e की घात 3x अपान का x² तो है ही है, ठीक है। अब ये लिखें, इसको हम इस तरह से लिखें, e की पावर इंटीग्रेशन -3 कैसे हो जाएगा? 6 से 2 को भाग करेंगे 3 आएगा, और 2 से इसे काटेंगे तभी 2/x हो जाएगा, तभी ये हो जाएगा 2/x और हो जाएगा dx, ठीक है। और लिखें आगे, लाओ लिख देते हैं, या फिर ऐसा करो, लिख लो यहाँ तक, फिर हम ऊपर से ही लिखेंगे, ठीक है। उतार लो तुम लोग यहाँ, नहीं तो यहाँ पे ज़्यादा गिचपिच हो जाएगी तो दिक्कत आएगी। ला, अच्छा एक लाइन, चलो ऊपर लिखें, ला हटा नहीं लिखें, देख लिया, ठीक। अब हम इसको ऊपर लिखते हैं, ऊपर की 2 लाइनें बिगाड़ते हैं। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर बिगाड़ के लिख रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ये S बराबर जो आएगा, ये आएगा e की पावर 3x अपान का आएगा x², ये आएगा, और ये आएगा e की पावर माइनस का हो जाएगा 3x, इसका करेंगे इंटीग्रेशन 3x आएगा, इसका करेंगे कितना आएगा? प्लस का 2 log x, ये आएगा 2 log x,
बात समझ में आई। अब इसे अलग अलग करके लिखें, तभी ए आएगा e की पावर 3x अपान आएगा x स्क्वायर। अब इसे अलग कर दें, तभी ए हो जाएगा e की पावर -3x e की पावर 2 log ax आएगा, और ए e की पावर -3x से 3x हो जाएगा कैंसिल। अब इसमें जो फार्मूला लगा है, इसमें फार्मूला लगा है m log n का लगा है, तभी ए हो जाएगा log x स्क्वायर और अपान का हो जाएगा x स्क्वायर। इसमें लगाएं m log n, तभी ये इसकी घात में पहुंच जाएगा, x स्क्वायर बटे का हो जाएगा x स्क्वायर। e और log का मान 1 होता है, तभी ये आ जाएगा x स्क्वायर अपान का आएगा x स्क्वायर, और एक कट जाएगा, और इस तरह से इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, बन के। फिर से देख लो, इसमें m log n का फार्मूला लगाया, तभी e की पावर log x स्क्वायर हो गया। e और log का मान 1 होता है, जिस फार्मूले से e log x होता है, तो e log x स्क्वायर बटे x स्क्वायर बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब इस तरह से s बराबर भी आ गया, और a वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, बन के। अब क्या रह गया निकालने के लिए, u रह गया, यानी 3 फार्मूले लग चुके हैं। अब चौथा फार्मूला लगाने जा रहे हैं। चौथा फार्मूला हमारे पास ये है, u बराबर e की पावर -1/2 और है p dx, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर p की वैल्यू रखते हैं, एक थोड़ा सा और बिगाड़ते हैं। देख, अब देखो इसके लिए, देखो अब यहाँ पर e की पावर -1/2 और p dx है, p की जगह पर a वैल्यू आएगी, a आएगा -6 और प्लस का आएगा 4/x इंटू dx, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसे सरल करें। सरल करने के लिए तो मैं जैसा पिछली बार बताया, ये -1/2 को अगर अंदर गुणा करोगे तो e की पावर a हो जाएगा 3, और इसको करोगे -2/x और हो जाएगा dx। अभी हम फिर से इसे समझा देते हैं, फिर से समझ लो। ठीक है, लाओ इसे हटाएं पहले। हाँ, अब तुम देखो ये -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6/2 करोगे प्लस का 3 हो जाएगा, -1/2 माइनस करोगे 2 दूनी 4, -2/x हो जाएगा। और इस तरह से ये आएगा e की पावर 3x, ये आएगा 3x, और ये आएगा -2 log x, ये आएगा e की पावर 3x, e की पावर -2 log x आएगा। अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर देखो, अभी बता रहा। हाँ, अब अगर हम थोड़ी देर में आओ, 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आओ तो हम तो पीछे भेज देंगे। ठीक है, अब देखो ये आएगा e की पावर 3x, ये है e की पावर 3x। ठीक, और इसमें फार्मूला लगाएंगे m log n, तभी ये हो जाएगा e की पावर log x की घात -2। फिर से देख लो, ये m log n लगाएंगे तभी ये पहुंच जाएगा घात में, ये आएगा e की पावर 3x, ये आएगा e की पावर 3x। जैसा बार बार बता रहे हैं, e और log का मान 1 होता है, x आता है, x का काम कौन कर रहा है, x की घात -2, तभी यहाँ पर आएगा x की घात -2, और ये हो जाएगा e की घात 3x और अपान का हो जाएगा x स्क्वायर। और ये वैल्यू यहाँ पर किसकी कहलाएगी, ये कहलाएगी u की। ये वैल्यू किसकी कहलाएगी, ये कहलाएगी u की। लाओ अलग लिख देते हैं, फिर बिगाड़ेंगे, फिर आगे लिखेंगे। ये आएगा e की पावर 3x अपान का आएगा x स्क्वायर, अपान का आएगा x स्क्वायर। ये हो गया। अब कितने फार्मूले तुम्हारे लग गए, 4। अब पांचवा लगाने जा रहे हैं। पांचवा फार्मूला है d2b/dx स्क्वायर प्लस का ib और बराबर का s। ये d2b जैसा बार बार हम तुम्हें बता रहे हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं, d2/dx स्क्वायर ये बराबर d स्क्वायर के होता है, तभी ये हो जाएगा d स्क्वायर b प्लस i है, i की जगह पर a आएगा, -2/x स्क्वायर और इंटू बी और यस बराबर कितना आएगा 1, यस बराबर आएगा 1। फिर से देख लो, ये d2b/dx स्क्वायर की जगह पर ये हो गया d2 और b की जगह b हो गया, i की जगह -2/x स्क्वायर इंटू बी, यस बराबर कितना हो गया 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे मल्टीप्लाई बाई
मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से अगर गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर डी टू बी माइनस टू बी बराबर आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। अब इसके आगे का बताएं। अब यहाँ पर तुम लोग इसे उतारो, फिर हम ऊपर से ही लिखेंगे तभी ये बन पाएगा, वरना ये बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें भी फार्मूले अलग से आएंगे। देख लिया, ठीक। अब देखो हम इसको ऊपर लिखते हैं और ये मेथड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसको अच्छी तरह समझना। जैसा हमने तुम्हें बताया ये वाला ये बार बार आ ही रहा है, डी टू बटे डी एक्स स्क्वायर ये बराबर डी स्क्वायर के है, ठीक है, ये हमने ऊपर लिख दिया। अब हम तुम्हें फिर से लिख के इसे समझाते हैं और तुम लोग अच्छी तरह समझो ये कैसे हल होगा। ये भी सेकेंड सेमेस्टर का ही फार्मूला है और फार्मूला हम तुम्हें अभी बताएंगे। अब यहाँ पर फिर से इस d2b की जगह पर हम d2 की जगह पर d2 बटे डी एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, और जो हमारा d2b है ये d2b है, ये बन जाएगा d2b बटे डी एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर b लिख देंगे दोनों तरफ क्या हो जाएगा b। अब लिखना मत, पहले समझ लेना इसके लिए अच्छी तरह से, बात खूब समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर आएगा और इस d2b की जगह पर आएगा d2b बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2b और बराबर का आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा। अब ये फार्मूला तुम्हें पार्ट 1 में बताया गया। क्या बताया गया अब वो समझो। पार्ट वन का मतलब है सेकेंड सेमेस्टर में कौन सा फार्मूला था, यानी कि जैसे ये बताया एक्स डी वाई बटे डी एक्स को कैपिटल डी वाई लिखते हैं और एक्स स्क्वायर डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर को हम लिखते हैं डी डी माइनस 1 इंटू बाई। ये ध्यान है मेथड कराया था, ये मेथड है। अब इस मेथड में ए एक्स स्क्वायर डी टू बी बटे डी एक्स स्क्वायर की जगह पर ए लिखेंगे डी डी माइनस 1 इंटू बी। अगर ये नहीं पढ़ा हुआ है तब तो दिक्कत आएगी। जैसा हम बता चुके सेकेंड सेमेस्टर के बाद फोर्थ सेमेस्टर शुरू होता है, यानी कि उसके तुरंत आगे से शुरू होता है, इसलिए वो सारे फार्मूले आएंगे। जो नहीं पढ़े हुए थोड़ा वो देख लो, फार्मूले समझ में आने लगे। वैसे हम लिख तो देंगे ही देंगे। अब ये तो समझ में आया, ये तो फार्मूला है, कुछ बताना ही नहीं है। माइनस 2b की जगह 2b आएगा और इस फार्मूले में तुम्हें ये भी बताया गया था जो पी का पद है उसमें x की जगह पर e की पावर z रखते हैं और z की जगह पर क्या रखते हैं log x। क्या ध्यान हो तुम्हें? नहीं ध्यान है तो अब तो याद करना ही करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तभी एक्स की जगह पर कितना हो जाएगा 2z, यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 2z। समझ लो इसे। अब यहाँ पर b हो जाएगा इसका कॉमन, तभी आएगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 इंटू बी बराबर e की पावर 2z आएगा, ये आएगा। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में भी अच्छी तरह से समझो, ये बिगाड़ दें। अब इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन वो आएगी एम स्क्वायर माइनस एम माइनस का 2, यानी कि डी की जगह पर एम स्क्वायर माइनस एम माइनस का 2 कॉमन वाला छोड़ देते हैं, बराबर के आगे 0 कर देते हैं। इसके करते हैं गुणनखंड और गुणनखंड इसके हो जाएंगे एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस एम माइनस 2 बराबर 0। इसमें से m कॉमन लेंगे तभी ये हो जाएगा m माइनस 2 और 1 कॉमन लेंगे m माइनस 2 बराबर 0। m माइनस 2 दोनों में से कॉमन और आएगा m प्लस 1 और इस तरह से m बराबर माइनस 1 कामा 2 आएगा। और इसके CF का फार्मूला A होता है। इसके CF का अगर m बराबर अल्फा और बीटा हो तो इसमें CF ध्यान है क्या होता है, ये x की पावर में होता है, C2 x पावर बीटा, ये होता है इसका।
अल्फा का काम यहाँ कौन कर रहा है, -1, और बीटा का काम कौन कर रहा है, 2। ये फार्मूला सेकंड सेमेस्टर का है, इसलिए ये सारे फार्मूले हमने लिख दिए। अब साथ तो नहीं लिखेंगे, यानी जो जो काम में आते रहेंगे वो हम लिखते रहेंगे। तभी इसका CF जो कहलाएगा C1x की घात अल्फा की जगह पर आएगा -1, C2x की घात आएगा 2, और बीटा की जगह पर कितना हो जाएगा, 2। ये कहलाएगा इसका CF। अब निकालना है PI। अब निकालना है PI। अब PI देखो, PI बराबर PI लिखने का तरीका ही ये है, पहले A लिखते हैं, लाओ इसको इधर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं PI बराबर। PI लिखने का मेथड ही है, पहले A लिखते हैं e⁻²z और बटे में A लिखते हैं d² - d - 2। अब इसका जो मेथड होता है उसमें d की जगह पर, ध्यान से समझो, ये मेथड भी आ रहा है चेंज होके, d की जगह पर कितना रखेंगे, 2, यानी कि A वाला 2 रखेंगे तो देखो क्या आता है, e⁻²z बटे 2 रखेंगे तभी 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, माइनस का 2 और माइनस का 2, ये -2 और ये -2, नीचे क्या आ गया, 0। नीचे 0 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, इसे काट देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मेथड फेल। अगर नीचे 0 आता है भाई, इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत। अनंत किसी इक्वेशन का मान होता नहीं है, तभी यहाँ पर मेथड फेल किया जाता है। और मेथड फेल होने के बाद तुम्हें हमने ये बताया था, अंश को हम जड़ से गुणा करते हैं, अंश को जड़ से गुणा करते हैं और ए ऊपर वाला लिख देते हैं और हर का अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष, कैपिटल D के सापेक्ष। d² का क्या हो जाएगा, 2D, d² का करेंगे 2D, और D का D के सापेक्ष करेंगे क्या आएगा, 1, और इस 2 का क्या हो जाएगा, 0। 2 का क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया? फिर से समझ लो, अगर मेथड फेल हो जाता है तो इस पद से तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इससे हुआ जाके। तो इसमें हम पहले अंश में किससे गुणा करते हैं, जड़ से, और हर का D के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ये मेथड है। अब इसमें D के स्थान पर वही रखेंगे, 2 रखते हैं, तभी जड़ आएगा, e⁻²z आएगा, और D की जगह 2 रखेंगे, 2 गुणा 2 और -1, माइनस का ए वाला 1 हो गया। अब ए आएगा जड़ e⁻²z बटे का 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। अब समझो इसके आगे का, अब एक क्वेश्चन x में है तो इसको x में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे वो भी समझो। देखो इधर ये जड़ है, जड़ की जगह पर क्या रखोगे, ए रखोगे, क्या रखोगे, log x, इसलिए जड़ की जगह पर क्या आएगा, log x। अब e⁻²z है, e⁻z बराबर x है तो e⁻²z बराबर कितना हो जाएगा, x²। बात समझ में? इसलिए e⁻²z की जगह क्या लिखेंगे, x² और अपान 3। इस तरह से ये आएगा x² log x और अपान का 3। ये इसका क्या कहलाएगा, PI कहलाएगा। ये मेथड है। अब कॉमन क्या है, v। अब v बराबर हम लिखेंगे CF + PI और दोनों की वैल्यू रख लेंगे। CF जो आएगा वो ये है C1x की घात -1 C2x² और PI कितना है, PI ये है x² log x और अपान का 3। ये इसका क्या कहलाएगा, PI। अब लास्ट वाला फार्मूला लगा देंगे और आंसर आ जाएगा, नोट कर लो तुम लोग, ठीक। इसमें केवल वैल्यू रखनी होती है। अब लिखेंगे y बराबर UV और u की वैल्यू रखेंगे तभी e⁻3x बटे x² है, e⁻3x और अपान का x² है, अपान का x² है, और b की जगह पर a हो जाएगा x की घात -1 C2x² + x² log x और बटे का आएगा 3। नोट करो, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। इस वीडियो में यहीं तक कराएंगे, इसके आगे वाली वीडियो में कराएंगे। उतार लो और क्वेश्चन हमारी नज़र में समझ में आ गया होगा, बहुत समझा दिया तुमने।